माइंडफुलनेस ब्रीदिंग। सभी आराम की स्थिति में बैठ जाइए। अपनी आँखें बंद कर लीजिए। जिन्हें आँखें बंद करने में परेशानी हो वे अपनी पलकें झुका सकते हैं। अब अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों पर दीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर। अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं तो उन विचारों को आने दीजिए। उनसे लड़िए मत। सहज भाव से देखते रहिए। आपका ध्यान यदि भटक रहा है तो अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। धीरे धीरे आप सहज हो रहे हैं। जब भी आप अपने आप को सहज महसूस करें, अपनी आँखें खोल सकते हैं। एक दिन थॉमस एडिसन नाम का लिफाफा अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। माँ ने लिफाफा खोला। माँ पत्र पढ़ ही रही थी कि बच्चा बोला, बताओ माँ, आखिर इसमें क्या लिखा है? थॉमस एडिसन की माँ उसको वह पत्र विद्यालय से निकाले जाने के समय ही दिखा देती, तो आपके अनुसार उसका जीवन कैसे प्रभावित हो सकता था? उसकी आगे की शिक्षा रह जाती, वो अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता और न ही एक अच्छा वैज्ञानिक बन पाता। किसी की तारीफ करते हो तो उसकी उपलब्धियों पर क्या फर्क पड़ता है? सर, जब कोई किसी की तारीफ करता है तो उससे बेहतर काम करना चाहता है और अपने आप पे बहुत गर्व महसूस करता है। दुख परेशानी में हमारी सहायता करता है, तब वो कहता है कि हौसला रखो बेटा, तुम आगे और अच्छा कर सकते हो। ठीक है ना? पानी का आर पार हम देख पा रहे हैं। ठीक, ये हमारा इस गतिविधि का नाम है मन का बर्तन। क्या नाम है इसका? मन का बर्तन। हमारा मन बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम बच्चे के रूप में इस पृथ्वी को जन्म लेते हैं। धीरे जब हमारी समझ बढ़ती है तो मन में अनेक भाव आते हैं। ठीक, उसमें ये मन है हमारा बिल्कुल साफ मन है, अभी स्वच्छ मन है। इस मन में हमें थोड़ा सा गुस्सा आ गया, गुस्सा डाल दिया। ठीक, थोड़ी सी ईर्ष्या आ गई, नफरत। ठीक, इस तरीके से किसी के खिलाफ कुछ और भावना मन में आ गई। ठीक है, हम किसी का बुरा चाहते हैं या ऐसा कुछ जो हमें वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ये आ गए। तो अब ये सारी चीज़ें मन में आते हैं, हमारे सारी संवेदनाएं मन में आ रही हैं। जो मन हमारा बिल्कुल साफ था, स्वच्छ था, वो मन हमारा कैसा हो गया ये है। अब इसके हम आर पार देख पा रहे हैं। तो यही हमारी स्थिति होती है मन की। ये मन हमारा इस समय इस स्थिति में आ चुका है कि हमारे मन में कोई चीज़ हम करने को बोलते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हमने मन में भर ली हैं, फालतू चीज़ें। माइंडफुलनेस ब्रीदिंग कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपने मन को साफ करते हैं, मन को काम सौंपते हैं कि आप साफ हो जाओ धीरे धीरे, ताकि हम जो काम मिले हम कर सकते हैं। यदि अब इस बोतल को हम कुछ समय, ये जो जार है, मन का बर्तन है, ये भी इस समय माइंडफुलनेस ब्रीदिंग कर रहा है या अच्छी बातें सीख रहा है। कुछ ही अवस्था में ऐसा रहेगा तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे पानी ऊपर से साफ होगा। जो क्रोध था, जो लोभ था, जो मोह था, जो घृणा थी, जो नफरत थी, वो धीरे धीरे नीचे बैठ रही है। नीचे देखो, अभी नीचे का सब बहुत गंदा है इसका पानी का, ऊपर का सब धीरे धीरे साफ हो रहा है। यदि हम इसको कुछ समय, आधा एक घंटा रख दें तो सारी गंदगी क्या होगी, यानी कि सारी हमारी मन में जो बुराइयां हैं, यदि यही अभ्यास हम बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करें, ठीक है, अच्छी बातें सीखें, समानता,
कृतज्ञता, इन भावों को अपने मन में लाएं। तो वो भाव क्या है, हमारे मन में जो गंदगी रूपी ये भावनाएं छिपी हैं, जो हमें हमारा काम नहीं करने दे रही हैं, ठीक है, जो ये कुप्रभाव जो मन पर डाल रही हैं, वो मन हमारा जो गंदा हो चुका है, इस अभ्यास से, माइंडफुलनेस क्लास से या आनंदम की कक्षा में, उस मन को हम पुनः उस स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं जैसा मन हमारा असलियत में है, जैसा होना चाहिए। ये जो पानी था इसमें हमने कुछ गंदगी डाली, वो गंदगी क्या थी? ईर्षा, घृणा, मोह, जो हमारा लोभ होता है, लालच होता है, राइट। तो इससे क्या हो गया, ये मन गंदा हुआ। इसको साफ करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? यस, वेरी गुड। मन शांत करने के लिए क्या करेंगे? क्या करवा रहे हैं तुम्हें मन शांत करने बोलो के लिए? बोलो। आनंद